नमस्कार दोस्तों, एक लाइन आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखी होगी, आपके आसपास सुनी होगी कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जो मोदी विरोधी है वो तो इस बात को लेकर कई तरह की बातें करते हैं, इस लाइन को लेकर मजाक बनाते हैं क्योंकि उनके पास मोदी विरोध के अलावा और कोई काम नहीं। पर जो समझदार और जानकार व्यक्ति है उनको इस लाइन के मायने अच्छी तरह पता है कि जब तक मोदी है तब तक भारत कहीं हारने वाला नहीं, भारत कहीं झुकने वाला नहीं। अब ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि 12 फरवरी सुबह जब सूरज उगा तो सूरज उगने के साथ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर कतर से आई भारत के लिए कि कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। पिछले साल ही इन पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, पर भारत सरकार की मजबूत रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर ऐसी रही कि कतर को 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा करना पड़ा। और फिर एक बार देश के हर समझदार और जानकार व्यक्ति ने ये माना, ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये खबर तो हम तक पहुंच ही गई कि कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया, पर इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको ज़रूर जाननी चाहिए। बहुत ही दिलचस्प है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई जिसके तहत कतर ने एक बड़ा फैसला लिया कि भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया। क्योंकि जो भारतीय नौसैनिकों को वहां पर पकड़ा गया था, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन पर बहुत गंभीर आरोप थे। कतर की पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में इन सबको गिरफ्तार किया गया था। अब किसी भी देश में जासूसी मामले में गिरफ्तारी यानी मौत या तो फिर आजीवन कारावास यही माना जाता है, पर भारत ने अपनी रणनीति से, अपनी विदेश नीति से, अपनी कूटनीति से ऐसा काम किया कि कतर ने इन सबको छोड़ दिया। बस आप ये पूरा वीडियो देखें, ये मामले की इनसाइड स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, जानने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरी इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 12 फरवरी को मैंने मोबाइल ऑन किया, इंटरनेट चालू किया, सोशल मीडिया को तराशना शुरू किया और क्या देखा, सबसे बड़ी न्यूज़ कि कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है, जिन पर जासूसी के गंभीर आरोप थे, जिनको फांसी की सजा वहां पर सुनाई गई थी। और 12 फरवरी दोपहर होते होते सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर यह भी देखने को मिला, जानने को मिला कि 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच चुके थे। और जो भी 7 लोग सबसे पहले भारत लौटे, सबके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ थी। एक तरह से कहा जाए तो उनका भी यही कहना था, मानना था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब भारत सरकार की ये कूटनीति काबिले तारीफ है, या ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत सरकार की एक सबसे बड़ी जीत में से एक है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्योंकि जब फांसी की सजा इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतार में सुनाई गई तो इसके बाद हमारे देश में, भारत में क्या हुआ, जो राजनीतिक विषयों में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं और जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाले लोग हैं, उनको ये अच्छी तरह पता होगा कि देश के विपक्षी नेताओं ने, खासकर कांग्रेसी नेताओं ने, एक पल भी नहीं छोड़ा भारत को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है वाली लाइन का इन विपक्षी नेताओं ने, इन कांग्रेसी नेताओं ने जमकर मजाक बनाया। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले AIMIM के जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने तो मोदी सरकार को चैलेंज दी थी। लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी साहब ने मोदी सरकार को ये चैलेंज दी थी कि मोदी सरकार में अगर ताकत है तो वो कतर में फंसे भारतीयों को वापस लाकर दिखाए। पर आज ना ओवैसी साहब बोलेंगे, ना कांग्रेस के नेता बोलेंगे, ना वो विपक्षी नेता बोलेंगे, और ना ही विपक्षी नेताओं के वो एजेंडाधारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स। और इन सबको कहाँ पता था कि भारत सरकार ऐसी रणनीति बनाएगी कि कतर
इन भारतीय नौसैनिकों को वापस छोड़ेगा, वापस भेजेगा अपने देश। अब इस मामले पर इनसाइड स्टोरी के पहले मुद्दे पर बात करें तो भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तो है ही, दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत है। और आप सबको पता ही होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर भी बात की थी। उस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग के बारे में बताया था कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई। और इनसाइड स्टोरी के दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हाल ही में करीब एक हफ्ते पहले ही भारत और कतर के बीच एक बड़ी डील हुई। दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत कतर से LNG खरीदेगा, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर है। भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड PLL कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली CNG बनाई जाएगी। ऐसे कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई भारत के द्वारा मजबूत कूटनीति। अब जब खबर आई पिछले साल कि कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तभी से भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले को सुलझाने में लग गया था। कतर में भारत के पूर्व राजदूत दीपक मित्तल वहां की सरकार से सजा खारिज करने के लिए चर्चा में जुट गए थे। अब जिस तरह भारत ने इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी मजबूत कूटनीति को लेकर, तो घरेलू स्तर पर भी भारत ने मजबूत कूटनीति को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तरफ जहां हमने आगे बात की कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम कर रही थी। पिछले साल जब भारतीय नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई, तो यहाँ भारत में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। उस वक्त भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरिकुमार ने भी कहा था कि सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। निरंतर प्रयास, मैत्रीपूर्ण संबंध, रणनीति, कूटनीति, जिसके तहत आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जीत हुई है जब कतर ने भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया। ये जो खबर है वो हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा तमाचा उन विपक्षी नेताओं के गाल पर है या उन एजेंडाधारियों के गाल पर है जो लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं या नरेंद्र मोदी के बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं। पर आज इन सब की बोलती बंद हो चुकी है और वीडियो के आखिर में फिर एक बार सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है।